मुकुल गोयल को हटा दिया गया है। इसके साथ साथ कई और अधिकारी भी रडार पर हैं, ये जानकारी मिल रही है। मुकुल गोयल के करीबी अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। 3 और बड़े अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी में सरकार है। मुकुल गोयल के करीबी अफसर भी नप सकते हैं। एडीजी रैंक के 3 और अफसरों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, एक बात तो साफ कर दी है सरकार की ओर से कि अब कोताही तो बरती नहीं जाएगी। इसके साथ ही अब जो नया डीजीपी बनेगा, जिसमें कई सारे नाम है रेस में, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, देखिए चुनौतियां भी होंगी क्योंकि पिछला जो 11 महीने लगभग रहे हैं वो 11 महीने बड़े शिथिलता के रहे हैं। यूपी पुलिस की अगर हम बात करें तो इस 11 महीने में चुनाव भी हुआ था। चुनाव हुआ और चूंकि सबसे बड़ा चुनाव होता है, लोकतंत्र का महापर्व होता है विधानसभा चुनाव, उस चुनाव में भी हालांकि ये खुदा का शुक्र रहा कि उसमें कोई गड़बड़ियां नहीं हुई, किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। लेकिन पुलिस पर तमाम आरोप लगे। पुलिस पर आरोप ये लगे कि उन्होंने कई जगह पर गड़बड़ियां की, कई जगह पर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनको जिताने की कोशिश की, ऐसे आरोप लगे थे। और कई ऐसे अफसरों पर भी आरोप लगे कि उन्होंने फोन करके, जब ये पता चला, जब ये कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी लीड कर रही है और चुनाव में आगे जाएगी, जो उसके जो सर्वे आए थे उसमें कहा गया था कि आगे जाएगी, तो कुछ ऐसे मौका परस्त अफसर भी थे। बड़े बड़े अफसर थे, उनके नाम फिर मैं यहां कहूंगा, उनके नाम नहीं लूंगा। बड़े बड़े अफसरों ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से संपर्क किया, उनसे बात की, उनसे मुलाकात की, उनसे फोन पर बातें की, व्हाट्सएप कॉल की। ये बातें शासन के संज्ञान में आई, मुख्यमंत्री की जानकारी में आई। और अब बारी है उन सारे अफसरों की, यानी जिन लोगों ने बदलती हवा का रुख देखकर कोशिश की कि सरकार बदल रही है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की जगह समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, आ सकती है, ऐसी संभावना है। उन लोगों ने अखिलेश यादव से संपर्क साधा और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बात कही है। कई बार चुनाव के पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तब उन्होंने कहा कि बहुत सारे पुलिस के अधिकारी उनके संपर्क में हैं और वो फोन कर रहे हैं, वो अच्छी पोस्टिंग के लिए अपनी बातें रख रहे हैं और तमाम बातें बता भी रहे हैं कि सिस्टम में क्या गड़बड़ियां चल रही हैं। ऐसे बहुत सारे आईपीएस अफसर हैं, एडीजी रैंक के अफसर हैं और डीजी रैंक के भी अफसर हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को फोन कॉल्स किए थे, व्हाट्सएप कॉल किए थे, नॉर्मल कॉल किए थे। उनका नाम भी लिस्ट पर है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, शासन की जानकारी में उनके नाम आ चुके हैं और मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बेहद गंभीर और बेहद नाराज भी हैं। इसलिए जो अगली लिस्ट आने वाली है उसमें इस डीजीपी के साथ ही, यानी जो मुकुल गोयल गए हैं, उनके जो करीबी लोग हैं उसमें 3 एडीजी नाम तो हैं ही, लेकिन और भी कई जिलों के अधिकारी हैं। और ये चुनौतियां इसलिए अगले डीजीपी के लिए, चूंकि अभी तो देखिए, अभी तो जो कार्यभार है वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को दिया गया है अगली तैनाती होने तक, चूंकि इसकी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता है। यूपीएससी को 3 लोगों का जो सीनियर मोस्ट है उसका पैनल में नाम भेजा जाएगा, वो पैनल भेजा जाएगा, वहां से जब ओके होगा उसके बाद नया डीजीपी होगा। लेकिन इस बीच में उसके बाद नया डीजीपी कौन होगा ये पता चल पाएगा।